एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठा था प्रोमोलिन पर। यहां तक कि लोग डरे बोलने से। एक हमारे पूर्व के वाइस चांसलर साहब रहे, उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रोमोलिन GA4, GA7, 6BA से आपके बगीचों में कोविड-19 जैसी घातक बीमारी आ सकती है। इन लोगों में एक जो चीज है, इसको चिपकू नाम से आज तक ये एडवर्टाइज हुआ है। लोगों का मानना है कि भाई अगर आप प्रोमोलिन की स्प्रे करोगे तो आपकी बम्पर क्रॉप आएगी। तो फ्रूट सेट में इसका कितना रोल है? कि आपने पहले तो डीलर को बुला लिया, बायर तो हमने खरीदने वाला, डीलर को एक वीडियो में आप ऐसा वीडियो खर्च करना है तो जो आपने बोतल बनाई या जो पैकिंग है, क्या वो इंडिया में हो रही है या फिर वहीं से पैकिंग होके आ रहा है लीटर की पैकिंग में? मैक्सिमम लोग पीजीआर के बारे में ये बोलते हैं कि अगर एक बार पीजीआर आपने यूज कर लिया तो आपका प्लांट हैबिचुअल हो जाएगा पीजीआर का। मतलब आपको हर साल पीजीआर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो या आपकी क्रॉप में कोई दिक्कत आएगी या किसी और चीज में। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए तो है वो आपने क्लियर कर दिया है। हाँ जी। और मैं सिर्फ आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि ये उसकी वर्किंग है, वो लीव फॉर्मेशन भी उस टाइम होती है, बहुत बड़ी तो नहीं होती, थोड़ी लीव वर्क करती है, कुछ फ्लावर्स भी होते हैं, अंदर एक पॉलन ट्यूब होती है। हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छा। और इसमें एक सवाल और कर दूं मैं आपको, क्योंकि जनरली केल्ट प्रोडक्ट बहुत महंगा है। हाँ जी। शायद ये सवाल मुझे अभी इसका आपको पूरा ये बाद में आएगा। आज बाद में प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अगर एक किसान के 10 ड्रम एवरेज फार्मर, अगर 200 लीटर का हिमालय एक बैरल होती है, अगर एवरेज फार्मर 10 ड्रम जो है, जिसको हम ड्रम कहते हैं 200 लीटर का, एक ऑर्चर्ड में करते हैं, तो वैसे किसान के लिए बहुत मुश्किल है इसको अफोर्ड करना। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको पेड़ों में कितने ड्रम से वो कवर कर सकते हैं? क्योंकि फ्लावरिंग का जो वॉल्यूम है पूरे प्लांट का बहुत ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको फ्लावर का ऊपर का पोर्शन लें या पूरी पत्तियों को कवर करें, या एंटायर 10 के 10 ड्रम हमें डालने पड़ेगी? इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया सर। मैं बोलता हूँ, देखो इसका काम फ्लावरिंग पे है, हमको थारो कवरेज करना ही पड़ेगा प्लांट का, क्योंकि मैंने बोला ये सिस्टमिक इतना नहीं कि एक फ्लावरिंग से दूसरे पे चला जाएगा। पत्ती के अंदर से मिनिमम रोल है, पत्ती होती भी नहीं उस टाइम पे, आपकी बात ठीक है, लेकिन फ्लावर जो है हमें वो सारा कवर करना पड़ेगा और मात्रा इसकी यही रखनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, रेट के बारे में बाद में बात करेंगे। हमारा इसमें और भी ग्रोवर के जब मैं चाहे फिर ज्यादा काफी क्वेश्चन आए तो कैसे क्या होता है, वो बाद में हम इसके ऊपर पूरा वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मेरा यही है कि फ्लावर पूरा कवर करना है, हर फ्लावर पे स्प्रे करना है हमें। और सही बात बोली आपने, एकदम तो 100% फ्लावरिंग कभी आता नहीं, बट वी हैव टू कवर जितना भी हो सके मैक्सिमम फुल फ्लावरिंग। स्प्रेइंग का ही बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। अगर दी फ्लावरिंग जब ओपन होता है और नीचे कैलिक्स होता है, उसमें दवाई जाती है, तो वंडरफुल रिजल्ट आएगा आपका, डाउटलेस है कोई। आज इस प्रोडक्ट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वर्ल्ड में 100% है। आज हम बहुत सारी दवाइयां यूज करते हैं, मैंने कभी किसी प्रोडक्ट का इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं देखा। तो मार्केट में गया, यहाँ पे भी बड़ा चार्म था इस प्रोडक्ट का, तो यही है जी, स्प्रे पूरा करना था। अभी तक 90% लोगों में एक जो चीज है, इसको चिपकू नाम से आज तक ये एडवर्टाइज हुआ है। लोगों का मानना है कि भाई अगर आप प्रोमोलिन की स्प्रे करोगे तो आपकी बम्पर क्रॉप आएगी। तो फ्रूट सेट में इसका कितना रोल है? एक बार क्योंकि कुछ एक नेगेटिव चीजें है, अब लोगों के पास पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं है, वो ये सोच के प्रोमोलिन की स्प्रे कर लेता है कि भाई प्रोमोलिन की स्प्रे से मेरा फ्रूट सेट हो जाता है। तो एक बार इसको आप क्लियर कीजिए कि इसका फ्रूट सेट में कितना रोल है। बिल्कुल ठीक है, यही बात करते हैं। क्या ये, क्योंकि ये जिब्रेलिन प्लस हमारा BA है, तो बोलते हैं भी फ्रूट में कितना वो करता है। देखो ऐसा नहीं है कि हम इसको फ्रूट सेटिंग के लिए यूज करें, ठीक है, ये थोड़ा इंक्रीज करता है, अच्छा होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब जाता है जी एरिया। बट ऐसा नहीं है कि भाई हम जहाँ पे पोलिनेटर ना लगाए जी, पोलिनेटर नहीं है तो ये सारा सेटिंग कर देगा, ये क्वालिटी नहीं है। मेन इसका जो रीजन है जिसके लिए आप यूज करोगे, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा बनेगा, आपका वेट बहुत अच्छा बनेगा, फ्रूट फिनिश बहुत अच्छा आएगा। मैक्सिमम लोग पीजीआर के बारे में ये बोलते हैं कि अगर एक बार पीजीआर आपने यूज कर लिया तो आपका प्लांट हैबिचुअल हो जाएगा पीजीआर का। मतलब आपको हर साल पीजीआर करना ही पड़ेगा।
अगर नहीं करेंगे तो या आपकी क्रॉप में कोई दिक्कत आएगी या किसी और चीज में। दूसरी बात सर ये, क्या इसकी छोटी पैकिंग भी होगी या कि मतलब सिर्फ आप 1 लीटर पैकिंग में ही आएगा? देखो सर, इतना अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और पीजीआर के बारे में ये क्वेश्चन मैं सबसे बहुत ज्यादा उम्मीद करता था कि ये क्वेश्चन आएगा। आज क्या है सर, आज मार्केट में 1000 पीजीआर है, मैं गलत ना हूं तो कितने नाम से हम नाम में लेंगे, तरह तरह के नाम से अवेलेबल है। किसी में कुछ रेशो है, किसी में कुछ रेशो है। और जिब्रेलिन की बात करें, A4 जिब्रेलिन में 127 वैरायटी है। ये सिर्फ सुमिटोमो की देन है, प्रोडक्शन है। अगर देखो हम अनएथिकल कोई भी पीजीआर करेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं इसे डिनाई नहीं करता। अगर बिल्कुल अनएथिकल कोई चीज करेंगे, आप प्रॉपर बिल से, प्रॉपर CIB रजिस्टर्ड, प्रॉपर ट्रायल से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आज ब्रोमेलिन को यूज करते हुए 35 साल हो गए, और जिस ग्रोवर ने पहले साल यूज किया था वो कंटिन्यू यूज करता है। एक बार जिसने यूज कर लिया वो करता है मतलब यूज उसको। तो कहीं पे किसी भी तरह की कोई नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ में कोई ऐसा कि आपको करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुन रहा था, वे सब तो आंसर दे रहे हैं, लेकिन एक वर्ड आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेइंग, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी आपको स्प्रे कर रहा है कोई भी चीज। मैं एक एग्जांपल इथाफॉन का दे रहा हूँ, जे फ्रूट आपको अर्ली राइपनिंग के लिए लोग यूज करके मार्केटिंग करने के लिए कर रहे हैं, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। आप जो बोला एजिंग इफेक्ट ज्यादा, वही बोल रहा हूँ, जहाँ एक्टिव इंग्रेडिएंट बट डोज प्रॉपरली कौन से स्टेज में करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि आप कर दिया तो आपको देख के अच्छा उन्होंने कर दिया, मैं 10 दिन के बाद कर रहा हूँ, तो वो चीज आप लोग फॉलो मत करिए। ये प्रॉपर वे साइंटिफिकली जो रिकमेंडेड जो डोज होंगे, रिकमेंडेड टाइम होंगे, उसी टाइम में स्प्रे करिए। हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट में मैं देखा, आजकल वेदर वेगरीज बहुत हो रहा है, कभी टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, कभी ऑफ हो जा रहा है। आप सोचेंगे जे टेम्परेचर फेवरेबल होएगा तो फिर पिंक बर्ड स्टेज में आ गया व फ्लावरिंग स्टेज में आ गया, उसी टाइम में आप देखेंगे टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया। कभी कभी तो शिमला में आपको पता ही है कि अप्रैल में भी स्नोफॉल हो जाता है, तो उसी कंडीशन में फ्लावरिंग के बाद एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर में चला जाता है। तो उसी टाइम में स्टिग्मा को रिसेप्टिविटी रखना है, तो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के लिए प्रोमालिन का एक रोल है। जैसे कि आप फ्रॉस्टिंग के टाइम में बोल रहे हैं, तो 72 आवर्स इसका वो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी रहता है। सपोज आज मान लो आज फर्स्ट पड़ा आज रात को, हाँ आज रात को, राइट, मतलब विद इन 72 आवर्स के अंदर कर सकते हैं। हाँ उसका करेंगे तो फिर हाँ डेफिनेटली जी उसका हम स्टिग्मा का थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी 72 आवर्स करने के लिए आप बोरिक एसिड व आपका जिंक सल्फेट का स्प्रे भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है आजकल, अगर आप देखेंगे जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई तो पूरे जो ट्री में स्टेजेस होती हैं, इट डजंट कम इन वन गो। पहले निचले स्टेज में हो रहा है, फिर मिडिल में, अपर में, फिर आप रेकमेंड कर रहे हैं 1 डोज, फिर हम टारगेट कर रहे हैं 3 चीजें, शेप, रसेट कंट्रोल करना। मुझे नहीं लगता कि एक स्प्रे से, एक ही उसी डोज से आप सारा कर पाओगे। होगा क्या, वो इन गलत टाइम पे स्प्रे कर देगा। आप जज कैसे करेंगे अपने ट्री को कि यार इसमें 40% फायरिंग होगी, पर वो जनरली निचली साइड में हुई है, टॉप ऑफ द ट्री है, उसमें फुल ब्लूम नहीं आया, तो आप इसको एक डोज से कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। जो प्रैक्टिकली हमने अभी तक यूज किया, हम भी यूज कर रहे हैं काफी सालों से, तो मेरे ख्याल से इट इज बेटर कि अगर 125 की 2 करें 2 टाइम्स पे, देन यू गेट अ बेटर कवरेज। देयर आर सेक्शन ऑफ द फ्लावर्स। आपका सजेशन है, एक्चुअली हमारा डिपेंड करेगा जो आपका प्लांट आर्किटेक्चर कैसे है, कैनोपी मैनेजमेंट। आप जैसे बोला ना, सनलाइट जहां पर हो रहा है तो फ्लावरिंग में पहले आ जाएगा सटी साइड में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड ट्री में जहां पर आपका कैनोपी डेवलपमेंट अच्छा है, 1 गो में फुल ब्लूमिंग, मतलब पूरा ट्री फुल ब्लूमिंग में है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर स्प्लिट एंड यू कैन गो अप टू विद इन दैट 20-25 डेज में भी एक्सपेंशन में आपको लगा ये वाला नहीं हुआ तो आप सेकेंड में जा सकते हैं, क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपका सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट में। तो मेन इफेक्टिव जो हम देखा जो फुल ब्लूम स्टेज विल बी द आइडियल स्टेज, बट कभी कभी कोई मिस कर दिया व आपको लगा जो फुल ब्लूम में आपको जैसे बोल रहे हैं जो स्प्लिट हो गया, जो नीचे वाला 50% पहले आ गया तो वो वाला हो गया, तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं।
सबने बहुत ट्रायल किए कि 125 ml की 2 सेपरेट डोजेज में, ताकि जो हमारे जो प्लांट की जो फ्लोरिंग की जो ऑल स्टेजेस है वो भी कवर हो जाएगी। मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि अगर 125 की डोज हम डालते हैं, 125 की जो डोज डालनी है, क्या वो 200 लीटर ऑफ वाटर में डालनी है या 100 लीटर ऑफ वाटर में डालनी है? अगर 100 लीटर ऑफ वाटर में डालते हैं तो इसकी इफेक्टनेस है कि नहीं है? देखो, जो हमारा इस पे ग्लोबल रिकमेंडेशन है, जो हमारा इसका बोलते हैं कि अगर जब 2 एप्लीकेशन करते हो, अभी मैं 100 लीटर की ही बात करूंगा, 100 लीटर पानी की बात करूंगा, 100 लीटर में अगर भी हमें एक एप्लीकेशन करनी है, नॉर्मल जो हमारा रिकमेंडेशन है, हमारी वैरायटीज हमारा सब ठीक है, कनोपी मैनेजमेंट अच्छा है, तो हमें 125 ml 100 लीटर पानी में करना, 100 लीटर पानी में 125। अगर यदि हमें 7 डेज इंटरवल पे 2 करने की जरूरत पड़ती है, जैसा कोई प्रोलॉन्ग वैरायटी है, पहले फ्लावर आ गया, जैसा भाई साहब ने बात की, तो वहां पे हम डोज कर देंगे 62 ml या 60 ml 100 लीटर पानी। वो डोज आप हो जाएगा, हम डोज ज्यादा नहीं दे सकते प्लांट को कि भाई 125 ml पहले दी 125 बाद में 100 लीटर में नहीं, वो डोज आप हो जाएगा, डोज इंक्रीज है। यू आर वेरी ट्रू। को लॉन्च किया, बहुत सारे किसान जो इसको करते आ रहे हैं। हम उम्मीद करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन दे, और हमारी हिमाचल सरकार ने भी आपको इसमें काफी हेल्प किया होगा। ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी चली कि ये जितना आप पीजीआर को यूज करेंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी क्रॉप को इफेक्ट करेगा या प्लांट को इफेक्ट करेगा। चलो वो भी आज खत्म हो गई है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। 2014 में मैं एक डेलीगेशन यूएसए लेके गया था, और WSU में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो हॉर्टिकल्चर की सबसे बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वो दिनाची में, तो वहाँ प्लांट पैथोलॉजी में 1 घंटे का हमारे को लेक्चर मिला था, और उन्होंने बड़े अच्छे से हमें समझाया था। तो मेरे जितने भी कुलीग थे, तो मैं तो थोड़ा लोअर हाइट से रहता हूँ, मेरे जो भाई 7000 फुट की हाइट से ऊपर रहते हैं, ये रस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाता है। तो 1-2 ने मेरे जो कुलीग थे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, हमारे रस्टिंग प्रॉब्लम है हमारे एप्पल में, क्योंकि हम जनरली रेड डिलीशियस वैरायटी उगाते हैं। तो WSU में जो प्लांट पैथोलॉजी के हेड थे, उन्होंने ये कहा था कि आपके रस्टिंग क्यों होती है। उन्होंने ये कहा क्योंकि वहां का वातावरण हमारे वातावरण में फर्क है। हमारे जो पहाड़ है, इधर उधर करके जो एयर फ्लो, सन फ्लो, इसमें बहुत वेरिएशन आता है। ठंड कहीं ज्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है। वहाँ वेजिटेशन कम है, ड्राई जोन ज्यादा है, तो फ्लोरिंग इक्वलाइज होती है सब जगह। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपकी रस्टिंग प्रॉब्लम है तो आप जो है प्रोमिनेंट की स्प्रे कीजिए। तो उन दिनों प्रोमिनेंट जो है वो वाइडली अवेलेबल नहीं था, जो कुछ लोग कर रहे थे। हमारी कुछ किसान यहाँ पे बैठे बहुत साल से, ऐसे कि 10-20 साल से जो मार्केट में ही है पीजीआर की शक्ल में कहीं ना कहीं। जब उन्होंने ये बात कही कि कहते वो अवेलेबल नहीं है, तो कहते ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर ये तक बहुत पुराने, कहते ये रस्टिंग बहुत होती है। कहते वैरायटी कौन सी रेड डिलीशियस, कहते उसमें थोड़ी ज्यादा होती है। उन्होंने ये बात में अभी अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, अगर ये इतनी मतलब कॉमन है, फ्रूट रस ज्यादा आता है, तो कहते हैं आप रेड डिलीशियस वैरायटी छोड़िए। ये पॉसिबल नहीं है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो मैं आज किसानों की तरफ से सुमो टेमो कंपनी का बहुत आभारी कि आपने इसको लॉन्च किया और इसकी एक रिक्वायरमेंट थी। धीरे धीरे आने वाले समय में जो है ये जब सब फार्मर के पास जो पहुंचेगा वो इसके ऊपर ट्रायल करे, और बहुत ही जरूरत है, क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट में इसके बारे में आपने सब कुछ बोल दिया है। इसमें किसान को फायदा होने वाला ही है, क्योंकि जो बड़े बड़े किसान हैं जो करते आ रहे वो फायदा उठा ही रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था आपसे, जो भी मैं मार्केटिंग के ऊपर कर रहा था, कि आपने पहले तो डीलर को बुला लिया, बायर तो हम खरीदने वाला, डीलर को एक वीडियो में आप ऐसा करना है तो जो आपका इंटरनेशनल कॉस्टिंग है पूरी, क्योंकि आजकल तो गूगल सब चीज देख सकते हैं एकदम। तो आप पहली बार, बहुत बड़ी कंपनी है आपके, देखिए 14,000 कुछ तो ये कितने बड़े हो, जो आपने भी अपना डाटा बताया सुमन रूमन ने, बहुत सारी कंपनी को आपने हायर कर दी। वैसे भी जापान को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इसके लिए इस कंपनी का मैं अपनी तरफ से बहुत भाई से आभारी कि आप कैसे एक्सपोर्ट लोग नहीं आए और इसको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन में जो है बायर का बहुत बड़ा रोल होता है। बीआर का बायर, अगर हम बायर है, अगर कोई चीज मैं तो ले लूंगा, हम लेते भी आ रहे हैं, मगर एक मेरा मतलब ये है कि भी हर किसान के पहुंच में ये आए, और अभी भी इसमें गुंजाइश है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, अगर कुछ गुंजाइश है आने वाले समय में, तो थोड़ा सा आप इसमें कॉस्टिंग में अगर 10-12 हजार के आसपास ही आ जाता है, तो मैं किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू। बात हुई कि भाई
अलग अलग फेसेस में फ्लावर आता है हमारा, और हम डोज को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा पौधा शायद जहां आप लोग करते हैं वहां तो होने भी नहीं आज इतने पौधे। तो क्या जब हम डोज को डाउन करते हैं, इसमें जाते हैं लाइक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जब हम सॉइल की करते हैं, तो क्या ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा जितना आपका 250 ml है, या जब डाउन होगा तो सेल लॉन्गेशन, एक्सपेंशन, रस्टिंग, फ्रूट्स फ्रॉस्ट, क्या उसमें सेम काम रहेगा? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपने किया है सर। क्या होता है कि हम एक इंटरवल ज्यादा नहीं करते दो एप्लीकेशन के बीच का। हम कभी ऐसा नहीं ऐसा नहीं बोलते कभी। हम बोलते हैं विद इन 7 days सेकंड एप्लीकेशन दे दो। ऐसे तो देखो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपने क्रॉप कैनोपी सब कुछ मैनेज करना है, जितना विद इन शॉर्ट इंटरवल पे कर दो, जितना भी शॉर्ट हो सके आप करो, क्योंकि टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं, वेदर हमारे हाथ में नहीं। लेकिन डेफिनेटली जो दो शॉर्ट इंटरवल में 2 डोज जाएगी, यानी कि सप्ली डोज, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरनेशनल डाटा है, इट कम्स वेल। बट कोशिश करो कि अगर इनकी कोई वैरायटी ऐसी नहीं है तो हम एक उसमें जाए जो हमारा रिकमेंडेशन है, तो वो आपके पास सर एक और ऑलमोस्ट एक साथ ही फ्लावर आ जाता है, उसमें तो सिंगल एप्लीकेशन से हो जाएगा, मगर हमारे यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ा सा जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अभी कुणाल ने भी एक क्वेश्चन रेज किया 125 का। हमारे यहाँ कुछ ऐसे फार्मर भी थे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो टेम्परेचर या सॉइल कंडीशन है सर, मॉइस्चर तो है नहीं, इरिगेशन है नहीं, और हमारे यहाँ तो कई बार कई सालों में जब ड्रॉट पड़ता तो 1.5 महीने तक भी फ्लोरिंग चलती है। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठा था प्रोमोलिन पर, यहां तक कि लोग डरे बोलने से। एक हमारे पूर्व के वाइस चांसलर साहब रहे, उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रोमोलिन GA4 GA7 6 दिए से आपके बगीचों में कोविड-19 जैसी घातक बीमारी आ सकती है। मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि चलो सिस्टम के तो अलग है, इतनी बड़ा ब्रांड है, आप लोग बदनाम हुए और किसी भी एक अधिकारी को उसको काउंटर नहीं करा। कहीं ना कहीं इफेक्टिव आज लोगों के फार्मर के इसमें दिमाग में तो है नहीं कि घुसा हुआ कि कहीं ना कहीं आज तो मार्केटिंग अलग इशू है। तो आप लोगों ने आगे आके उसको क्यों काउंटर नहीं करा उस क्वेश्चन को, कि जबकि अगर कॉमन मैन बोलता तो कोई बात नहीं, एक यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड VC ने ये शब्द कहे थे। तो आप हम चाहेंगे इस पे भी आप थोड़ा सर देखो मछली डाले, डाउट है हमारे माइंड में। हमारा अभी जो प्रोडक्ट है सर, ये CIB रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पूरे 2-3 साल के जो ट्रायल है अलग अलग लोकेशन पे हुआ है, वर्ल्ड वाइड इसका रिकमेंडेशन है, और उसी के बाद आए हैं। जब तक हमारा रिकमेंडेशन नहीं था, जब तक CIB से अप्रूवल नहीं था, हम दवाई को ना हमने बोला ना हम आए। अब दवाई आई है, उस दिन हम गए जब डायरेक्टर ऑफिस में इसको शेड्यूल में डालने के लिए, तो जब उन्होंने कहा CIB रजिस्टर्ड, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब तक जो बेसिकली क्या है कि यूज हो रहा था वो अनएथिकल, मैं सभी को अनएथिकल नहीं बोलूंगा, आप जैसे ग्रोवर इंपोर्ट भी करते हैं, खुद भी लेके आते हैं, अलग चीज है, लेकिन अनएथिकल ज्यादा था मेरे ख्याल से, बहुत बड़े क्वांटिटी। तो शायद इन कंडीशन को देखते हुए कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया हो अभी। लेकिन आपके हाथ में जो दवाई है इसके लिए आपको कोई वरी करने की बात नहीं। दिस इज वेरी वेल मतलब रिकमेंडेड, वेरी वेल टेस्टेड, वेरी वेल अप्रूव्ड, और इस साल से दवाई जो मतलब यूज में हो रही, कहीं पे ऐसा कोई किसी तरह का ऐसा नहीं है। सर जब से आप वाले उनका एक और क्वेश्चन आया जो फार्मर के बीच अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कि आपकी इस बोतल में वैलेंट बायोसाइंस नहीं लिखा है, आप इसके बारे में भी क्लियर करें कि क्या वो कंपल्सरी था? कंपल्सरी था तो आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा? अगर नहीं था तो आपके जो राइट दिए गए हैं हमारे एशिया के अंदर, वो भी लोगों के सामने उजागर करें कि। बहुत अच्छा, इसके बारे में डॉक्टर सन्याल जी कुछ कहना चाहिए। बायोसाइंस बोतल पे क्यों नहीं लिखा? मेरे ख्याल क्योंकि हमारी जानकारी, हमारे को जानकारी थी ना सर। नहीं सर, ये लिखा होगा इसमें, ये अभी हम यहाँ रीपैक कर रहे हैं सिर्फ, बाकी सारा मटेरियल वहीं से आ रहा है। ये मटेरियल आने वाला बात नहीं है। मटेरियल जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वैलेंट बायोसाइंस का मटेरियल, वी हैड एन इंपोर्ट परमिट, सुन लो हमारे पास इंपोर्ट परमिट वैलेंट बायोसाइंस का था, उसका ऊपर टेस्ट हुआ है, वैलेंट बायोसाइंस का मटेरियल है, मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वैलेंट बायोसाइंस
लेवल मैं ये बॉटल का देखा नहीं है, देख लूंगा, होगा तो विल मेक द नेसेसरी करेक्शन। ये वैलेंट का मेटेरियल। लेट मी गिव अ क्लैरिटी ऑन दैट। मे बी क्वेश्चन उनका ये था कि वैलेंट का जो डिटेल है वो जो हमने स्टैंडीज या क्रिएटिव में जो इमेज आपको दिख रही है उसमें हो सकता है वैलेंट नहीं दिख रहा हो। इट इज पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, लेकिन अगर इसका लेवल आप पूरा अच्छे से देखोगे तो वैलेंट का जो लोगो है एंड सोर्स है वो कम्प्लीटली इस लेवल पे आपको जरूर मिलेगा। वो हम आपको दिखा भी सकते हैं, आप खुद उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर जाके दिखा दूँ। नहीं यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये देखिए इस जगह पे दिखेगा, इसमें क्लियर कट वैलेंट बायोसाइंस लिखा हुआ है, लोगो है उसका, और एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर भी लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो गलत ह्यूमर कोई फैला रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप इस पोजीशन पे देखिए। और हमारे पास तो परमिटिव वैलेंट साइज का है, उसी का कंपनी का है, तो ये कोई ऑलरेडी सोच है। नहीं सकते। यहाँ पे इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए लिखा हुआ है। और यहाँ तभी सर पे क्योंकि आप क्लियरिटी देखिएगा, बड़ी जरूरी है फार्मर के बीच। सभी के लिए क्लैरिटी आ जाए। और आपने पूछा everybody get- और एक और क्लियरिटी चाहेंगे। एक्चुअल में सर ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं ना जी, आज तक सिर्फ पीजीआर ही एक ऐसी दवाई है आजादी के बाद से जो हर घर से बिकती थी, दुकान से नहीं बिकती थी, घर से बिकती थी। तो क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए। करप्ट हुआ है, हमारा पैकिंग करप्ट हुई है, नाम थोड़ा सा खराब हुआ है। तो इसी में जी एक और क्वेश्चन था कि जो आपने बोतल बनाई या जो पैकिंग है, क्या वो इंडिया में हो रही है या फिर वहीं से पैकिंग होके आ रहा है लीटर की पैकिंग में? सर इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे सारी थोड़ा सा चीजें- एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 2-3 स्लाइड हमने कुछ रिसर्च मार्केट में किए। मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम जो टेक्निकल है वो टेक्निकल इंपोर्ट है और इसकी बॉटलिंग इंडिया में हो रही है। इंडिया में इसकी बॉटलिंग करने का हमारा एक ही मकसद था कि हम लोग सुमिटोमो का जो ओरिजिनल प्रोमालिन है उसमें कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स ऐड करें ताकि आप लोगों को ओरिजिनल प्रोमालिन पहुंच सके। तो हमने 2 सेफ्टी फीचर इस बॉटल में डाले हुए हैं। पहला सेफ्टी फीचर की अगर मैं बात करूं, ये जो सिंपल सी आपको बॉटल यहाँ पे रेड दिख रही है वो जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। इसके लिए इंडिया में हमने एक वेंडर रजिस्टर करा है जिसके माध्यम से हमने ये कैप, ये पेटेंटेड कैप है, इसको अगर आप पिल ऑफ करते हो तो ये जो कैप है वो फिर से डेवलप कोई भी इंडिया में मैन्युफैक्चरर कर नहीं सकता। इसका हमने पेटेंट ले रखा है। ये इसका जो स्ट्रिप है वो निकलने के बाद आपकी कैप साइड हो जाएगी। जितना सोल्यूशन आपको चाहिए उतना सोल्यूशन यूज करने के बाद आप ये कैप फिर से लगा सकते हो घर पे रख के। लेकिन कोई भी काउंटरफिट या फेक प्रोमालिन या कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला, प्रोमालिन जैसा काउंटरफिट डेवलप करने वाला या फेक प्रोडक्ट बनाने वाला कोई भी मैन्युफैक्चरर इस कैप को डेवलप नहीं कर सकता। अगर कोई डेवलप करता है तो उस पर क्विकली हम लोग एक्शन ले सकते हैं क्योंकि दिस इज पेट्रिक लगी हुई है। यहाँ पे आपको अगर खुले आंखों से आप देखते हो तो सुमिटोमो केमिकल दिखता है, लेकिन ये जो स्ट्रिप है ये इंडिया में एक ही वेंडर के पास है और उस वेंडर को हमने लाइफ टाइम के लिए उसको रजिस्टर करवा लिया है ये टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसको एक स्पेशलाइज लेंस के द्वारा देखा जा सकता है और स्पेशलाइज लेंस के द्वारा देखने के बाद अभी जो ऊपर से सुमिटोमो केमिकल दिख रहा है वो लेंस के थ्रू आपको 2 वर्ड वहां पे दिखने के लिए मिलेंगे। एक वर्ड रहेगा ओरिजिनल और दूसरा वर्ड रहेगा प्रोमालिन। ठीक है, ये जो लेंस है वो इंडिया में सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर है जिसको हमने एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हमने उसके साथ कर लिया है। अब ये जो लेंस है वो लेंस हम लोग हर एक शॉप में जहां पे प्रोमालिन उपलब्ध होने वाला है वहां पे उसका एक यूनिट डेवलप कर रहे हैं। जब भी ग्रोवर शॉप पे जाता है तो पहला तो ये है कि कैप जो है कैप से वो आइडेंटिफाई कर सकता है और सेकंड जो यूनिट लेंस का लगा हुआ है, सिंपल जहां पर शॉपकीपर बैठा है उसी के पास एक छोटा सा यूनिट है, उसमें लेंस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको बस ये बॉटल रखना है और लेंस के माध्यम से उसको पढ़ना है। आपको ओरिजिनल प्रोमालिन ये दो वर्ड एक बार आप देख लेते हो तो में उपलब्ध है। प्रोमालिन अभी 1 लीटर और 500 ml पैक में उपलब्ध है।
और हमारी कोशिश है, क्योंकि इस साल थोड़ा सा CIB हमारा लेट आया और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, क्योंकि ये सब कुछ पेटेंटेड चीजें थी, तो उसको इक्विप करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। और 250 ml का जो पैक है उसमें ये कैप को थोड़ा सा फिट करना थोड़ा टफ था। तो इस साल के लिए हमने 1 लीटर एंड 500 ml पैक में इसको लॉन्च किया है। बट नेक्स्ट ईयर हम 1 लीटर 500 ml एंड 250 ml पैक में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लीटर प्रोमैलिन की प्राइस जो है वो मैं पहले बताने से पहले उसकी स्टोरी बताता हूँ। इसके लिए भी हमने एक रिसर्च पूरे 500 से 600 फार्मर के साथ किया था कि आज किस रेट में ग्रोअर जो है वो प्रोमैलिन को परचेस कर रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो रेंज हमने देखी वो 12 से 13,000 से लेकर 26 से 27,000 तक हमने देखा कि ग्रोअर्स वहां पे प्रोमैलिन को या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या जो मिडिल मैन है उससे परचेस कर रहे हैं। और हमारे लिए भी वो बहुत शॉकिंग चीज था कि जो चीज अच्छी है, जिसको हम हर ग्रोअर यूज करना चाहता है, लेकिन ना उसकी प्राइस फिक्स है, ना उसकी जेन्युइन वो ओरिजिनल है कि नहीं वो पता नहीं है, SKU जो है वो उसको अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमने बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे कम किए हैं और प्राइस जो इस प्रोडक्ट का रखा है वो 16,000 रुपीज फार्मर प्राइस रखा हुआ है। हमने और कोई भी प्राइस मार्केट में कोई भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अनाउंस नहीं करा है। 16,000 रुपीज में हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, 16,000 रुपीज से डिस्ट्रीब्यूटर हमारे डीलर को देंगे और 16,000 रुपीज से डीलर हमारा आपको देगा। एक ही प्राइस हमने मार्केट में अनाउंस करी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ प्राइस आपको ना हो और ये जो चैलेंज प्राइस से रिलेटेड है वो आपको कंसर्न यहाँ पे देखने को ना मिले।